टू ऑल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दे आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक रोड है, रोड के इस साइड में एक पोल है और रोड के इस साइड में एक पोल है। इस पोल को मैं बोल देता हूँ दिस इज ए बी एंड दिस पोल इज सी डी। ओके, दोनों की हाइट सेम है, तो यदि मैं इसकी हाइट को h मीटर्स मान लेता हूँ तो ऑब्वियसली इसकी हाइट भी हमारी h मीटर्स होगी। एंड द विथ ऑफ द रोड इज 80 मीटर। ओके, जो रोड की चौड़ाई है यानी कि जो विथ है दैट इज 80 मीटर। Now, from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. We have to find the height of the poles. अब इस रोड के बीच में एक पॉइंट है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेता हूँ एंड लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट बी पी। अब इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक पोल से बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरे पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका ये है 60 डिग्री। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। सो जब आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि लेट एच बी द हाइट ऑफ द पोल्स। नाउ अब ये जो पॉइंट है, यदि मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस को इस पोल से x मान लूँ तो इस पोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो 80 माइनस एक्स होगा, राइट, क्योंकि ये हमें होल डिस्टेंस 80 है। इस 80 में से जब हम इस x को माइनस करेंगे तो हमें b और p यानी bp का वैल्यू मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जो dp का वैल्यू है वो x है और bp का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी पी और दूसरा ट्राइंगल है सी डी पी। सो विल राइट इन ट्राइंगल सी डी एंड पी, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन यूज हो रहा है वो हो रहा है परपेंडिकुलर और बेस का, क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल यहाँ बन रहा है और इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो हमारा होगा परपेंडिकुलर और उससे लगी हुई जो साइड होगी वो हमारा बेस। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे रिलेशन हमारा परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे tan या तो cot इन दोनों में से कोई भी एक रेशियो को यूज करेंगे। सो हियर आई एम यूजिंग दिस, ठीक है, 10, ये 1030 एंड द वैल्यू ऑफ 1030 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, इट इज CD and the base is DP. Now let us put the value of CD here. The value of CD here is H and the value of DP is X. Now you tell me what is the value of 1030? The value of 1030 is 1 by root 3. So यहाँ से हमको जो relation मिलेगा that will be 1 by root 3 equals to H divided by X. Okay. Now from here we find the value of H, which is X upon 3, or you can find the value of X in terms of H, which is X equals to H times of root 3, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। नाउ सेम हम प्रोसेस इस ट्राइंगल में यूज करेंगे। सो वी यूज हियर 1060 एंड द वैल्यू ऑफ 1060 इज अगेन परपेंडिकुलर बेस, बिकॉज यहाँ भी रिलेशन हमको यहाँ यूज हो रहा है परपेंडिकुलर का और यहाँ पे हमें रिलेशन यूज हो रहा है बेस का। सो विल यूज दिस 1060 एंड 1060 इज योर परपेंडिकुलर which is AB and the base is BP. Now the value of 1060 is root 3. The value of this AB is H and the value of BP is 80 minus X, right? Now you multiply this 80 minus X with root 3, so we'll get H equals to root 3 times of 80 minus X. Okay, now we already find the value of X in terms of H, which is H times of root 3, and we are going to put this value here. So the value of H will be root 3 times of
80 minus the value of x, which is h times of root 3. So here we have used the value of x, which is h root 3. Now you simplify the equation, we get 80 root 3 minus this root 3 and this root 3, when multiply we get 3. So this will be h3, or we can write it as 3h, right? Now let us transfer this minus 3 of h to LHS. We get h plus 3h equals to 80 root 3, right? Now on solving this we get h plus 3s is 4h equals to 80 रूट 3. इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 20 टाइम्स कैंसिल, 4 1 एंड 4 20 ज़ा. सो द वैल्यू ऑफ h विल बी 20 root 3 meters, and this is the required value, and this gives us the height of the two poles. Okay, thank you.